हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम जर्नल एंट्रीज आपकी कवर कर रहे हैं। और आज के पार्ट में हम नियर अबाउट 50 एंट्रीज कवर करेंगे, जिसमें हम वेरियस टाइप्स की ट्रांजैक्शंस देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इन ट्रांजैक्शंस की, इनको रिवाइज करना है एम्पल टाइम्स। और जहां भी डाउट होगा, आपने क्या करना है, यू हैव टू आस्क मी योर डाउट्स वेर एवर यू फील लाइक कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आई एम हेयर फॉर यू, यू हैव टू जस्ट आस्क मी योर डाउट्स। ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये हमने कुछ प्रीवियस एंट्रीज हमने कर ली हैं कवर, कल मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी थी ये एंट्रीज। कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, आपका न्यू क्लास जो थी आपकी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ठीक है। राम से आपने गुड्स परचेज करे, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करो या कैश विड्रॉ करो, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं, उन्हें डेबिट किया जाता है। ठीक है। कैश होगा तो कैश कर देना है, एसेट होगा तो एसेट लिख देना है। ठीक है। जैसे गुड्स विड्रॉ किए तो गुड्स लिख दोगे, परचेजेस वर्ड यूज करते हैं हम, राइट। देन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, डेबिट हो जाता है। कैश में पे किया तो कैश आपसे चला गया, राइट। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड विद बैंक, बैंक के थ्रू एक्सपेंस पे किए तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने लिख दिया। ठीक है। देन इनकम रिसीव्ड इन कैश, कैश में इनकम आपको रिसीव हुई तो कैश आपके पास आया और इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। इनकम रिसीव्ड इन बैंक में रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश कैश दे के गुड्स परचेज करे हैं तो बच्चे क्या होगा, कैश आपसे जाएगा और गुड्स आपके पास आएंगे। वेरी गुड। गुड्स को डोनेट कर दिया है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी होता तो क्या आना था, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। देन गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस आ जाएगा। ये कल हमने सारा समझा हुआ है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक्सपेंस हो जाता है, लॉस हो जाता है बिजनेस को तो नॉमिनल हो जाता है, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश पे गुड्स बेचे हैं तो कैश टू सेल्स हो जाता है। क्यों होता है, नहीं समझ है तो क्लास को वॉच आउट करो प्रीवियस वाली। ठीक है। गुड्स सोल्ड इन कैश एंड रिसीव्ड अ चेक, चेक रिसीव हुआ मतलब बैंक इन्वॉल्व हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, राम टू सेल्स हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर गुड्स सोल्ड टू राम ही लिखा होता तो क्या होनी थी हमारी ट्रांजैक्शन, तब भी सेम ट्रांजैक्शन रहनी थी। क्यों, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि गुड्स जो आपने सोल आउट करे हैं वो किस पे किए हैं, क्रेडिट पे किए हैं। ठीक है। अगर परचेज गुड्स फ्रॉम राम होता, अगर कुछ नहीं लिखा होता फिर भी उसके आगे, तो भी हमने क्रेडिट पे ही एज्यूम करना था। नाम के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्रेडिट एज्यूम करते हैं अगर गुड्स बेचे हैं या खरीदे हैं तो। ठीक है। देन गुड्स रिटर्न टू ए, गुड्स रिटर्न कर दिए, जब भी रिटर्न करते हैं आइदर परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा। ठीक है। तो गुड्स रिटर्न किए ए को तो ये क्या हुआ, परचेज रिटर्न होता है। ठीक है। क्योंकि गुड्स रिटर्न टू ए करते हो, आपसे गुड्स बाहर जाते हैं, आपसे मतलब बिजनेस से गुड्स बाहर जाते हैं, इसलिए ये परचेज रिटर्न होता है। और ये क्या होती है, इनकम होती है बिजनेस के लिए। क्यों होती है वो मैंने आपको कल डिटेल में समझाया है। ठीक है। तो ए ने रिसीव किए गुड्स, ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। गुड्स रिटर्न्ड बाय ए, ए ने गुड्स रिटर्न किए बिजनेस को, मतलब आपको गुड्स रिटर्न किए, तो ये क्या हो जाता है, एक टाइप से लॉस हो जाता है बिजनेस को, इसीलिए इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, और रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। नाउ योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, आज की न्यू एंट्री कौन सी हमने करनी है, ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपने ट्रांसफर करना है क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसको करने से पहले बच्चे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चे होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक जो अनसोल्ड है, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होता है उस टाइम पे जो स्टॉक बचा हुआ है उसे बोलते हो बच्चे
क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ही आपका एक ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? वो स्टॉक जो क्लोजिंग था, अब बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में वो क्या बन जाएगा बच्चे? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, सपोज आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर पे जो स्टॉक बचा हुआ है आपके पास, बिजनेस के पास जो स्टॉक बचा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, अब 1 जनवरी, ये हम बात कर रहे हैं 2025 की। ठीक है, अब 2026 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, तो 1 जनवरी को जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्या बच्चे बन जाएगा? ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझ आई? तो बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का जो स्टॉक होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, या बिगनिंग स्टॉक बोलते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का स्टॉक होता है, जिसे हम एंडिंग स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बच्चों, वो क्या होता है? जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? वो एसेट होता है। वो क्या होता है बच्चों? वो एसेट होता है, क्योंकि वो अनसोल्ड स्टॉक होता है। वो क्या होता है? वो अनसोल्ड स्टॉक होता है। अभी जो स्टॉक आपके पास बचा है, बेचा नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है? वो अनसोल्ड स्टॉक होता है, जिससे आप क्या लेते हो? फ्यूचर में बेनिफिट लेते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिससे आप क्या लेते हो? फ्यूचर में बेनिफिट लेते हो। तो ये क्या करवाता है? इससे क्या होता है? गेन होता है, गेन टू बिजनेस होता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट लोगे तो गेन होगा ना बिजनेस को। समझ आ रहे हैं? इसीलिए इसे क्या हम ट्रीट करते हैं? गेन ट्रीट करते हैं। ट्रीटेड एज गेन, नॉट एक्सपेंस। ठीक है, इसलिए हम इसे गेन ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। लेट मी चेंज द कलर नाउ। अब आपके लिए जो न्यू इंफॉर्मेशन है, आपने जो पॉइंट्स को याद रखना है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। ठीक है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो क्या करना है? जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा तो जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं, हम क्या एज्यूम करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक is already included. Closing stock is already included in the books. Included in books. ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है बुक्स में। ठीक है, और ये कहां रिफ्लेक्ट होगा? इट विल appear first on the credit side of the on the credit side of the trading account, second on the asset side of balance sheet। और जब भी क्लोजिंग स्टॉक एंड व्हेनेवर क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, whenever closing stock is given outside trial balance, जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा तो आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मैं रिपीट करती हूं फिर से। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों? अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, उसी को
उल्टा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बिगनिंग में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कंसीडर करते हैं, हम उसको एसेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक होता है, इधर से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना होता है, तो ये क्या होता है, गेन होता है, इसलिए हम इसे ट्रीट करते हैं एज अ गेन, एज अ गेन ट्रीट करते हैं, नॉट एन एक्सपेंस। ठीक है, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, किस में नहीं करते, इन ट्रेडिंग अकाउंट, इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे गेन ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं। अब ये आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपसे एमसीक्यू डायरेक्ट फॉर्म हो सकता है। जब भी क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन हो तो जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि ऑलरेडी बुक्स में इंक्लूडेड है। और ये कहाँ शो होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट डायरेक्ट। ठीक है, और जब भी आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। अब बच्चे इसकी जर्नल एंट्री होती क्या है, वेरी सिंपल, अभी हम समझेंगे ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट की जर्नल एंट्री होती क्या है। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैं शो कर देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको रख लो। ठीक है, ये मैं एनोटेशन के साथ पीडीएफ डाल दूंगी, बट फिर भी एक आप रख लो अपने पास भी स्क्रीनशॉट लेके इसका। राइट, अब ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री नंबर 23। तो अब क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है क्या होता है बच्चे, एसेट होता है। वेरी गुड, अब आपको समझ आ रहा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी सिंपल। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहां से क्या होता है, ये हम कंसीडर करते हैं गेन है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, गेन होगा तो क्रेडिट करना है, एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो डेबिट करना है। तो ये क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है, इसीलिए क्या होगा बच्चे, क्रेडिट होगा। आई होप ये आपको एंट्री क्लियर हो गई होगी। अगर डाउट है आई विल टेल यू 100 टाइम्स। ठीक है, एंट्री क्या है, ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है, तो एसेट को क्या करना है, डेबिट करना है, बचा हुआ स्टॉक। ठीक है, तो ये स्टॉक बिजनेस में पड़ा हुआ है इसीलिए इसको डेबिट करना है, और ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि गेन शो कर रहा है, क्योंकि बिजनेस ने यहां से पैसे अर्न करने हैं, इस स्टॉक को बेच के पैसे अर्न करने हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, और जर्नल एंट्री में भी ये क्रेडिट साइड पे शो होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट एंट्री, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एंट्री। Asset is purchased in cash and on credit. Asset is purchased in cash. पहले तो एसेट परचेज किया कैश देके, तो क्या होगा, एसेट आएगा या जाएगा, एसेट आएगा। वेरी गुड, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक और है एंड ऑन क्रेडिट, एसेट इज परचेज्ड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। एसेट हमने कैश पे भी परचेज किया, कैश दे के भी परचेज किया और क्रेडिट पे भी परचेज किया। अगर हम इस एंट्री को तोड़ दें, टू पार्ट्स में डिवाइड करें, एक तो हो गया एसेट इज परचेज्ड इन कैश, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्रेडिट पे परचेज किया होगा तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू
पार्टीज नेम अकाउंट, ठीक है, पार्टी का नाम जो भी होगा पार्टी का नाम लिख देंगे, ठीक है। और क्रेडिटर्स वर्ड यूज कर देंगे हम, क्या यूज करेंगे, क्रेडिटर्स वर्ड यूज कर देंगे, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, गिवर्स होते हैं, ठीक है। तो जिनको हमने पैसा देना है वो क्या हो गया, गिवर्स हो गए, ठीक है। जिनको पैसा देना है उनको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए जिनको पैसा हमने देना है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम, अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो पार्टी का नाम, और क्रेडिटर्स हम वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। बट ये क्या है, ये एक कंपाउंड एंट्री है, क्या है, कंपाउंड एंट्री है या कॉम्पोजिट एंट्री है। मतलब क्या हुआ, दो एंट्रीज एक ही में है ना, कैश भी है और क्रेडिट भी है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड एंट्री या कॉम्पोजिट एंट्री। अब अलग अलग से एंट्री पास करने से बेटर क्या होता है, हम सिंगल एंट्री पास कर लें। एसेट एसेट क्या हो रहा है बच्चे, कॉमन आ रहा है, एसेट एसेट कॉमन आ रहा है ना दोनों में, इसलिए हम एक ही साइड एसेट लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और टू पार्टीज नेम अकाउंट, पार्टीज नेम अकाउंट, ठीक है। तो कैश जितना दिया होगा आप कैश लिख दोगे, सपोज कैश 500 दिया है और पार्टी को आपने क्रेडिट पे कितना का सामान दिया है, 5000 दिया है, तो टोटल एसेट कितने का है, 5500 का है। ऐसे हम करेंगे एंट्री पास, क्लियर है। बीइंग एसेट परचेज्ड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है। कैश पे कैश की एंट्री आ गई, ठीक है, कैश आपसे चला गया तो आपने क्रेडिट कर दिया, पार्टी का नाम, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पार्टी का नाम क्रेडिट साइड पे शो होगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर्स, तो गिवर्स को हमने क्रेडिट करना है, तो पार्टी के नाम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये कौन सी एंट्री हुई, कंपाउंड एंट्री या कॉम्पोजिट एंट्री होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो हम अलग अलग एंट्री पास नहीं करते हैं, हम एक साथ ही एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। इजीनेस हो जाती है क्योंकि एक ही नेचर की एंट्री है, एक ही चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है, पर्टिकुलर एसेट को रिफ्लेक्ट कर रही है, उसी का कैश है, उसी का क्रेडिट है, ठीक है। इसीलिए हमने अलग अलग एंट्री पास करने से क्या किया, एक ही एंट्री पास कर दी, ठीक है, क्लियर है। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, एसेट सोल्ड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट, रिवर्स एंट्री हो गई, वहां परचेज किया है, अब यहां सेल किया है, एसेट सोल्ड इन कैश, कैश पे सेल करोगे तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट चला गया आपसे, ठीक है, यही एंट्री आएगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। अब क्रेडिट पे भी किया है, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्या आएगा, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और पार्टीज नेम अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री आएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि पार्टी से बिजनेस ने पैसा रिसीव करना है, डेटर से पैसा रिसीव करना है, इसीलिए क्या होगा, हम इसे डेबिट करेंगे, ठीक है, टू एसेट अकाउंट, ठीक है। एसेट सोल्ड किया तो एसेट आपसे चला गया, अब अलग अलग करने से बेटर है हम एक ही एंट्री करेंगे इसकी, कैश अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी, बीइंग एसेट सोल्ड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। डेटर्स से आपने पैसा रिसीव करना है, इसीलिए एसेट है, आपने मतलब बिजनेस ने, ठीक है। एसेट आपने क्रेडिट पे सोल्ड करा है, ठीक है, एसेट आपने क्रेडिट पे सोल्ड करा है, तो पैसा बिजनेस को आना है, इसलिए डेटर्स से पैसा आना है। अगर नहीं लिखा पार्टी का नाम तो हम डेटर्स वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा तो हम बच्चे क्या यूज करेंगे, वर्ड डेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर दिया हुआ है पार्टी का नाम तो पार्टी का नाम लिख देंगे,
ए से लेना है, बी से लेना है, राम से लेना है, श्याम से लेना है, आसिम से लेना है, सुहेल से लेना है, नवदीप से लेना है, जिससे भी लेना है, ठीक है, टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट बेचा तो एसेट आपसे चला गया। ये बेसिक रूल है। क्लियर है ये कंपाउंड और कॉम्पोजिट एंट्री, राइट? बीइंग एसेट सोल्ड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है, बीइंग एसेट सोल्ड इन कैश और ऑन क्रेडिट, ठीक है, इसकी नरेशन ये आ जाएगी। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये क्या है? आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है बच्चे? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स पे चार्ज हुई है तो टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ गुड्स सोल्ड ऑन कैश 500 एंड डिस्काउंट अलाउड। अब आपकी एंट्रीज आएंगी डिस्काउंट वाली, ठीक है। जब आप गुड्स बेचते हो तो आपको क्या, आप क्या देते हो? आप डिस्काउंट देते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। जब आप गुड्स बेचते हो तो आप बच्चे क्या देते हो? डिस्काउंट देते हो, ठीक है, डिस्काउंट देते हो। तो बिजनेस के लिए डिस्काउंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। जब आप बिजनेस डिस्काउंट अलो करता है वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है? उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो बिजनेस को पैसे कम मिल रहे हैं ना गुड्स को, गुड्स के लिए। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसे वो पैसे ज्यादा मिलते, बट वो डिस्काउंट दे रहा है इसलिए उसके वो पैसे कट हो रहे हैं, वो पैसे नहीं मिल रहे, इसीलिए उसे एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। इसे क्या करना है? डेबिट करना है। क्लियर यहां तक? अब गुड्स सोल्ड इन कैश, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, अब एंड है ना, तो मतलब गुड सोल्ड ऑन कैश इसको भूल जाओ। गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड हुआ ना। गुड्स आपने बेचे एंड डिस्काउंट अलाउड, गुड्स आपने बेचे और डिस्काउंट आपको अलो हुआ, तो क्या एंट्री आएगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट हम इसकी क्या करते हैं? एक ही एंट्री करते हैं, क्योंकि सेम एंट्री पे हो रहा है ना सारा कुछ, एक ही सेल्स पे हो रहा है, ठीक है। गुड सोल्ड किए उसी पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए हम इसको अलग से शो नहीं करते हैं, एक साथ शो करते हैं। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सेल सेल्स कॉमन है तो सेल्स आ गया, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है। अगर नहीं समझ आए अलग से कर लिया और इसको ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है। बेसिकली आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा आपका डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं आगे हम फर्दर कंटिन्यू। बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड 50, ठीक है। नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एंट्री। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब हमने गुड्स जो हैं क्रेडिट पे बेचे हैं। तो एंट्री क्या होगी? गुड्स आपने क्रेडिट पे बेचे हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, या पार्टी का नाम अगर होगा तो वो लिख देंगे, एज अकाउंट डेबिट,
बीज अकाउंट डेबिट जो भी होगा, ठीक है। और डिस्काउंट आपने अलो किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कि सेल्स अकाउंट में आपने क्या किया है, सेल कर दिया है, तो गुड्स आपसे चले गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है? क्योंकि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए होगा ना, टू ए, सपोज टू ए होगा, पार्टी का नाम दिया होगा, तो ए क्या है, रिसीवर है, डेबिट करना होता है किसको, रिसीवर को। आई होप ये एंट्री क्लियर हो गई होगी आपको। नो, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड्स आपने परचेज किए कैश पे और डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, ठीक है। गुड्स आपने परचेज किए कैश पे और डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो गुड्स परचेज करोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या है, इनकम है, इनकम को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको। क्लियर? तो अब इनकी अलग से एंट्री करने की वजह से बजाय हम क्या करते हैं, एक ही एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो हमारी परचेजेस कितनी हुई वो हम मेंशन कर देते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए 500 एंड डिस्काउंट रिसीव 50। सेम एंट्री क्रेडिट वाली है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो आपने इनकम में शो करना है, क्रेडिट साइड पे शो करना है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट जिनको पैसा देना है, और पार्टी का नाम अगर दिया होगा वो लिख देना है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगी आपको एंट्री। अब बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? नाउ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बच्चे ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा था, ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, तो हम क्या मानते हैं, कैश डिस्काउंट है, इसीलिए हम शो करते हैं। अगर नहीं लिखा बुक्स में तो हम कैश डिस्काउंट मानते हैं और उसे शो करते हैं। पर अगर स्पेसिफिक तरह से लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट तो फिर हम शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ है, क्लास वॉच आउट कर लो, ठीक है। तो गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, तो क्या एंट्री आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश पे परचेज किए हैं, राइट, यही एंट्री आएगी। अब डिस्काउंट है, गुड्स परचेज करते हो तो डिस्काउंट रिसीव होता है, आपको क्या होता है, गुड्स परचेज करते हो तो क्या होता है, डिस्काउंट आपको रिसीव होता है। तो अगर कैश डिस्काउंट होता तो आप क्या लिखते, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बट नहीं हम शो करेंगे। हम कैसे बताएंगे, हम ऑलरेडी एडजस्ट करके बताएंगे कि 500 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 450 की हम ट्रांजैक्शन कर देंगे। क्लियर है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450 क्योंकि गुड्स परचेज्ड ऑन कैश है ना, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश है और ट्रेड डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ 50 रुपीज का, तो क्या होगा, ये 450 शो होगा। आई होप आपको समझ आया। तो अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, क्या आपने शो करना है, अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, ठीक है, ये आपने शो करना है।
अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा, क्योंकि ये बुक्स में शो नहीं होता है। क्लियर है? नो गुड सोल्ड ऑन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पे सेल करा और ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी? क्या एंट्री होगी? गुड सोल्ड ऑन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को अब आपने एडजस्ट करके लिखना है, सेम एंट्री। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट है तो शो नहीं होगा, आपने सीधे अमाउंट में ही डिडक्ट कर देना है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ गुड्स परचेज्ड वर्थ 1000, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड 100, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड वर्थ 100, ठीक है। अब गुड्स परचेज किए 1000 के, ट्रेड डिस्काउंट भी रिसीव हुआ, कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ। तो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट तो आप शो नहीं करोगे, कैश डिस्काउंट आप शो करोगे, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी आपकी? क्या आएगी? गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है। गुड्स परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। और ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इसमें जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और मैंने आपको बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे। किस पे दिया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है। अगर परसेंटेज में लिखा होता कि 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 10% कैश डिस्काउंट दिया है, तो कैसे आना था? 1000 का 10%, ठीक है। 1000 का 10% कितना है? 100। 1000 का 10% कितना होता है? ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 100 रुपीज, 100 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट हो जाना था, ठीक है। 1000 में से 100 आपने पहले माइनस करना था, 900, फिर 900 पे 10% डिस्काउंट देना था, मतलब कि 90 रुपीज डिस्काउंट देना था आपने, ठीक है। फिर आपने क्या करना था? 90 रुपीज डिस्काउंट देना था, तो 810 जो होगा वो आपका नेट अमाउंट होगा। क्लियर हुआ? तो ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है। वो कैसे निकलता है? जो भी लिस्ट प्राइस होता है, जो भी लिस्ट प्राइस होता है, उसमें से आप नेट इनवॉइस प्राइस माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस मतलब 1000 रुपीज, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 100, आपके पास आ जाएगा कितना? नेट इनवॉइस प्राइस। आपके पास मतलब आपको पता चल जाएगा कि नेट इनवॉइस प्राइस कितना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने शायद उल्टा लिखा। लिस्ट प्राइस में से जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो नेट इनवॉइस प्राइस आता है। ये उल्टा लिखा हुआ है बच्चों, प्लीज करेक्ट इट, ठीक है। लिस्ट प्राइस में से जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो तो नेट इनवॉइस प्राइस आता है, और नेट इनवॉइस प्राइस पे आप फिर क्या देते हो? कैश डिस्काउंट देते हो, ठीक है। समझ आया? आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, फुल सेटलमेंट कर दी अपने अकाउंट की, तो क्या एंट्री आएगी इसकी? कैश पे किया तो कैश चला गया, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री आएगी इसकी? पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टीज नेम, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है। कैश पे किया हमने क्रेडिटर को, जैसे कैश पे किया ए को, ए ने रिसीव किया, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट जब भी हो, वर्ड फुल सेटलमेंट हो, तो इसका मतलब डिस्काउंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिस्काउंट की बात कर रहा है। आफ्टर डिस्काउंट जो भी अमाउंट है वो बात कर रहा है कि फुल सेटलमेंट कर दी और इतने पैसे दे दिए, तो डिस्काउंट इधर आप एलो करोगे या आप रिसीव करोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? डिस्काउंट रिसीव किया, क्योंकि आपने कैश पे किया क्रेडिटर को, उसने आपको डिस्काउंट दिया, ठीक है। आपने कैश पे किया क्रेडिटर को तो उसने आपको क्या किया बच्चे? डिस्काउंट दिया, इसीलिए डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड पे होगा। बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कुछ नहीं लिखा इसलिए हम क्या मानते हैं? कैश डिस्काउंट है, इसलिए शो हम कर रहे हैं। क्लियर?
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से, अब डेटर है तो इसको क्या दोगे, इसको आप डिस्काउंट लो करोगे, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डिस्काउंट लो करना है, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू पार्टी का नाम, पार्टी नेम अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स या कैश रिसीव फ्रॉम ए, तो ए क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर है तो गिवर को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, ठीक है, इसलिए पार्टी का नाम क्रेडिट हो गया, कैश रिसीव हुआ, कैश आपके पास आया तो डेबिट होगा, डिस्काउंट आप क्या करते हो, कैश रिसीव हो रहा है तो आपने डिस्काउंट अलो कर दिया, उसको कहा चल 10 रुपए कम दे दे, ठीक है, तो ये एक्सपेंस हो गया इसीलिए डेबिट हुआ, क्लियर हो रहा होगा अब आपको, ठीक है। नाउ कैश रिसीव फ्रॉम ए, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, इनकम रिसीव्ड, ये एंट्री हम कल करेंगे, ये भी आपकी कौन सी एंट्री है, कंपाउंड एंट्री और कॉम्पोजिट एंट्री, ठीक है, ये हम कल करेंगे, आगे हम फर्दर एंट्रीज करेंगे सॉल्व आपके साथ। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया है तो क्या करना है आपने बच्चों, कल की क्लास भी अटेंड करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर से।